यहाँ पर हम देखें प्रश्नमाला 2.4 हम देखें। प्रश्नमाला 2.4 पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 15 डिवाइड बाई 1600। ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में हमें देखना है कि शांत है या अशांत है, शांत या फिर अशांत। शांत और अशांत का क्या फर्क पड़ा, कैसे पता चलेगा? अगर हर के रूप में, जैसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, तो वो क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। जैसे कि हम चेक करें यहाँ पर, जैसे इसको हम लिखें तो ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को लिख सकते हैं पी बाई क्यू की पावर में। और यहाँ पर p का मान 15 है और q का मान 1600 है। अब q के गुणनखंड हम करें तो 1600 के गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे 800, 2 का भाग देंगे 400, 2 का भाग देंगे 200, 2 का भाग देंगे 100, फिर 2 का भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1। यानी 2 की पावर यहाँ पर 3 और 3 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 r। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यानी n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 6 है, m की वैल्यू 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या होगी? शांत होगी। तो ये हमारी क्या है? शांत है। भाग देंगे तो शांत हो जाएगी। यानी ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार है वो शांत का। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि 13 डिवाइड बाई 3125। अब इसमें p की वैल्यू है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो p की वैल्यू तो 13 है, q की वैल्यू है 3125। 3125 तो 3125 का गुणनखंड करते हैं। 3125 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया? 6, 2, 5, 625। फिर 5 का दिया 125, 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसका गुणनखंड 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। तो हम कह सकते हैं कि इसको 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। m की वैल्यू यहाँ पर 5 है, n की वैल्यू 0 है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये ऋणेतर पूर्णांक है। और 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 10 का भाग दे रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको भी पी बाई क्यू की पावर में लिखे तो क्यू की वैल्यू आ गई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये भी क्या होगा हमारा? इसका अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और m की वैल्यू 2 है। और ये हो गया हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 23 डिवाइड बाई, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 17 डिवाइड बाई 6।
तो 6 को तो हम लिख नहीं सकते, यहाँ पर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखें इसको। इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो पी की वैल्यू तो यहाँ पर 17 है और क्यू की वैल्यू क्या है 6। 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। तो 2 × 3 में 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर 5 की पावर n के रूप में भी लिखें, 5 की पावर 0 भी कर दें, क्योंकि किसी की पावर 0 कर दे तो गुना था, लेकिन इसमें ये 3 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और आ रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। जैसे कि 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका होगा दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं 35 डिवाइड बाई 50। इसको काट दे तो 7 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 5 से। अब 10 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट हम देखें 7 डिवाइड बाई 80। 7वां नंबर क्वेश्चन में पार्ट है 7 डिवाइड बाई 80। तो p की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 80 है। तो 80 का गुणनखंड हम करें तो क्या हो जाएगा, 80 का गुणनखंड 2 का भाग दिया 40 बार, 2 का भाग दिया 20 बार, 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार यहाँ पर होगा शांत, क्योंकि 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है। अब हम देखें दशमलव प्रसार लिखना है और ये शांत है, उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। जैसे 13 डिवाइड बाई 125 का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, 13 डिवाइड बाई, तो 125 को हम लिख सकते हैं, 125 के खंड कर लेते हैं। 5 का दिया 25 बार, 5 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, तो ये हो जाएगा खंड 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। तो ये हो जाएगी वैल्यू 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। अब 10 की घात बढ़ाने के लिए हमें 2 की पावर 3 से गुणा और भाग करना होगा, ताकि हम 10 की घात बना सकें यहाँ पर। तो 10 की घात बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 3, और ये 10 की घात 3 बढ़ाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 की पावर 3। तो ऊपर हो गया 13 इंटू 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 10 की पावर 3, तो 104 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 0.104 आंसर। तो यह वैल्यू आ जाएगी दशमलव प्रसार। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि 14588 डिवाइड बाई 625। तो 625 का जो खंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, वज्र
वर्गखंड विधि से 5 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, यानी 5 की पावर 4 आएगा। तो 5 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14,588 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 एक तरीके से। तो 14,588 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, तो इससे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 की पावर 4 16 होता है। 16 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 48 लगी 4, 8 4 12 128, ऐसे लगी 12, 16 इंटू 8 128 और 12 140, ऐसे लगेगी 14, 16 पंजे 80 और 14 80 14 94, ऐसे लगेगी 9, 16 चौके 64, 64 और 9 64 और 9 73, ऐसे लगेगी 7, 16 कम 16 7 23, तो 23 34 08 डिवाइड बाई 4 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, तो 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दें तो ये आ जाएगी 23.3408, आंसर 23.3408। तो 10 मतलब प्रसार होगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा पार्ट है 49/500, 49/500। तो ये 500 को हम लिख सकते हैं, 500 में हमने भाग दिया किसका, 2 का, लेकिन 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 49 को लिख सकते हैं 49 इंटू 500 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर तो पहले से ही है, हमें एक और 2 की जरूरत है यहाँ, तो ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा, 49 इंटू 2 98 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.098 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित करना है कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, और यदि वह परिमेय संख्या है तो उसके हर अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि एक संख्या है हमारे पास में 0 पॉइंट, उसके बारे में बताना परिमेय संख्या है या नहीं है, या फिर परिमेय संख्या है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखना। 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0, इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या से स्पष्ट है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है अनंत तक जा रही है, ये अपरिमेय संख्या है। इस संख्या का दशमलव प्रसार है वो अपरिमेय संख्या क्यों कहेंगे इसको, अपरिमेय इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दशमलव प्रसार है वो अशांत टाइप का प्रसार है, इसलिए अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या होती तो शांत होता। इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं ले सकते अपरिमेय संख्या को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो क्या है, परिमेय नहीं है, ये है परिमेय नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए दूसरा क्वेश्चन, 43.1234 5 6 7 8 9। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 1 3 4 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 की पावर 9। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रही है, इसलिए परिमेय संख्या। और ये शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या, क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में m की वैल्यू भी इसमें 9 है और n की वैल्यू भी 9 है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 27.142857 इस तरीके पर बार है। तो यहाँ पर हम देखें इस बार को हटा देते हैं और इसको रिपीट कर देते हैं, यानी हो जाएगी वैल्यू x की वैल्यू माने तो 27142857 इस तरीके से नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 10 की पावर 6 x आ जाएगा और यहाँ पर 10 की पावर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 अंक इधर चला जाएगा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा 27142857 और ये अपर पॉइंट आ जाएगा 142857। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये सेकंड समीकरण बना है, ये फर्स्ट समीकरण बना था। अब इसमें से इसको घटाएं हम तो 10 की पावर 6 में से x जाएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर 6 माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएं तो पूरी कट जाएगी, बचेगा क्या फिर 27142857, क्योंकि बाकी की चीज़ तो यहाँ से कटी जाएगी। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर 6 माइनस 1, तो उसके अकॉर्डिंग 27142830, तो यहाँ पर भी 2830 है, ये 2857 है। यहाँ पर 57 का अकॉर्डिंग सॉल्व किया 142830, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27142830 डिवाइड बाई 99999, ये आंसर आ जाएगा। और ये क्या है हमारी एक तरीके से अशांत आवृत्ति दशमलव है, अशांत, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक परिमेय होगा ये, और Q अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय है। और Q का अभाज्य गुणनखंड 3 या 5 के अतिरिक्त भी है, 3 और 5 का अतिरिक्त भी है यहाँ पर, तो ये अशांतता और परिमेय संख्या है, अशांत और परिमेय। तो इस तरीके से प्रश्नावली है 2.4 खत्म होती है।